यजन संपन्न हुआ। यजुर्वेद के 22वें अध्याय का दूसरा मंत्र है जो आपको बताना चाहता हूँ उसके बारे में। ओम इमाम ग्रभणन रशनामृतस्य पूर्व आयुष्य विदथे सुकव्या सानु अस्मिन् सुत आबभूव ऋतस्य सामंत सरमारपन्ति। अब इसका सीधे हम आपको भावार्थ बता रहे हैं। जैसे डोर से बंधे हुए प्राणी इधर उधर भाग नहीं जा सकते, वैसे युक्ति के साथ धारण की हुई आयु ठीक समय के बिना नहीं भाग जाती। डोर से बंधे हुए प्राणी, डोर से बंधे हुए पशु जो अपने यहाँ कहते हैं कि रस्सी से बांधे खूंटे में बंधे हुए, खूंटे में जिनको बांध दिया गया है तो एक निश्चित उनका दायरा होता है। उसके व्यास में 30 सर्कल घूम सकते हैं, दूर नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से युक्ति पूर्वक, अब इसमें खाली आयु नहीं जा सकते ऐसा नहीं। आयु के लिए मुझे हितभोग, हितभोग, मितभोग, हितभोग, मितभोग, ऋतभोग, दिनचर्या, जीवनचर्या, सारा सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। खाली ऐसे कह दिया कि वेद मंत्र पढ़ा, कृण्वन्त वायुष्टे देवा श्रद्धा शतम, सभी देवता मेरी आयु को 100 वर्ष की करें, खाली नहीं, हमें उसका अनुसार काम भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, आहार विहार अपना वैसा करना पड़ेगा। पथ्याशी व्यायामी स्थितात्मा नरोगी साथ, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर रोग हो गए, रोग हुआ है तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है निश्चित रूप से, वैसे नहीं हुआ है तो स्वस्थ शरीर की कह रहा है। और यहाँ पर तो ये कहा है आयु समय से पहले नहीं जा सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल काल कबलित नहीं हो सकता है। कौन सी? यदि हम इस पर चलते हैं, इसी के अनुसार हमारी दिनचर्या है, आहार विहार है, वैदिक दिनचर्या है, आहार विहार है, वैदिक रीति से हम नियमों का पालन करते हैं तो आयु समय से पहले नहीं जा सकती। आयु नष्ट होगी, शरीर तो नष्ट होगा। मरणम प्रकृति शरीराम विकृत जीवन मुच्यते, उदय रघुवंश का है। वो तो निश्चित रूप से आयु जाएगी लेकिन समय से पहले नहीं जा सकती। तो इसके लिए अपने आहार विहार को हम सभी लोग, हमारे जो भी परिजन पुरजन हैं, सभी लोग अपने आयु को बढ़ाने के लिए, आयु को दीर्घायुष के लिए वैसे नियमों का पालन करें ताकि हमें हमारी भी आयु ठीक रहे, ठीक तरीके चले। सुखायु दुखायु भी इस बारे में कभी बताऊंगा, तो सुखायु हमारी हो, इससे हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी लोगों को सुख मिले हमारी आयु से, और सुखायु कहा गया है। हमारे परिजन पुरजन जब स्वस्थ रहेंगे, दीर्घजीवी होंगे तो हमें आनंद मिलेगा।